को कहीं वोटों का मिलना नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन वो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां से हराने के लिए खड़े हैं, खुद को तो जीत के आना नहीं है। जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको सबसे पहले टिकट दिया था तो उन्होंने उसका कारोबार किया था। वो टिकट को बेचकर, मजलिस का टिकट बेचकर आज जो है तो मजलिस को बोल रहे हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। सबसे पहले इंसाफ किसी के साथ हुआ था तो वही साहब के साथ हुआ था, लेकिन उन्होंने लालच में आकर अपना टिकट बेचा। और यकीन जानिए, जो लोगों से विश्वासघात करता है, जो लोगों से बेईमानी करता है, तो उसको अल्लाह कहीं का नहीं छोड़ता। और अल्लाह अगर किसी को सजा देने पर आए तो मैं समझता हूँ कि अवाम ने उसके बारे में अच्छा सोचना भी मैं समझता हूँ कि बहुत बुरी बात है। दोस्तों, मैं आप तमाम को यही गुजारिश करने आया हूँ कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने के लिए न सिर्फ इधर बल्कि इम्तियाज जलील के साहब के सामने भी एक कैंडिडेट जो डिक्लेयर हो चुका था। जैसे इम्तियाज जलील साहब ने अपना पर्चा और अपना नाम का ऐलान किया तो वहां से उस उम्मीदवार को वंचित आघाड़ी के निकाल कर वहां से अफसर खान नाम के मुसलमान उम्मीदवार को डाला गया। ये क्या है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मुसलमानों ने सियासत नहीं करना, हमने सिर्फ वोट देने वाले बनना, आपको ताकतवर बनाने वाले बनना। कभी हमने ताकत के बारे में सोचना नहीं, कभी हमने ऐवानों में बैठना नहीं। हमारी हैसियत और हमारी औकात सिर्फ एक कारपोरेटर की और एक शहर अध्यक्ष ही बना के रखे हैं। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये चाहते हैं कि नासिर सिद्दीकी के जैसे छोटे और अदना से सिपाही जो मजलिस में काम करते हैं वो भी एमएलए बने, वो भी एमपी के ख्वाब देखे, वो भी मंत्री पद के ख्वाब देखे। तो ये सोच है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। मैं आप तमाम लोगों को ये जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आने वाली 20 तारीख को बहुत सारे लोग बहकाने के लिए आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको अपना वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस उम्मीदवार की जो निशानी है पतंग, बटन नंबर है 12, इंशाअल्लाह चुन के मैं तो आ रहा। आज लोगों को यही पता है, आप लोग मुझे वोट दीजिए। मैं आप तमाम लोगों के सामने, जिम्मेदारों के सामने वादा कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ये एक दिन का बदला, मैं अपने आप को 5 साल आप लोगों के लिए वक्त कर दूंगा। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दोनों हल्कों के अंदर जहां जहां मजलिस के उम्मीदवार हैं उनके हक में दुआएं करें। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें, मजलिस को मजबूत करें और अपनी सियासी ताकत को मजबूत करें। क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इजाजत चाहता हूँ और आप लोगों से यही फिर एक मरतबा दुआ करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, आने वाली 20 तारीख को हवाओं में नहीं बल्कि उस दिन जमीन पर सिर्फ पतंग और 23 तारीख को हवा में सिर्फ पतंग पतंग और पतंग रहेगी। चल नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ, खबर हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा मूसा हाजी साहब, हौस हाजी साहब, रियाज पठान साहब, सालू चाऊस साहब, नाजिम पठान साहब और असद चाऊस और जेके हैदराबाद से लाए हुए तशरीफ मेहमान हमारे मंजूर खान साहब और तमाम ही यहाँ पर मौजूदीन बैठे। एक एक का नाम लेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन हो रहे हैं और 2024 का इलेक्शन इसलिए विधानसभा का कुछ खास हो जाता है कि यहाँ पर जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जानिब से कर रहा है, बस्तियों में जा रहा है, घड़िया में आंसू आ रहा है, वोट दो मुझे कामयाब बनाओ। मैं मुसलवाड़ी के गरीब नौजवानों से ये अपील करने आया हूँ कि ऐसे दलालों को आपको पहचानना होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो आपकी गलियों में कहीं नजर नहीं आए। आपके किसी मसाइल के अंदर उन्होंने आवाज नहीं उठाई। आपने 2019 में मुझे तो 70,000 वोट दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ताकत की बुनियाद पर मैंने पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर जाकर जितनी हो सकती थी टूटी फूटी कोशिश करके कामों को अंजाम दिया।
اگر آپ 2024 میں مجھے پھر سے طاقت دیں گے اور چن کر لے کر آئیں گے تو آپ تمام لوگوں کو یہی وعدہ کرنے آیا ہوں کہ جو کمیاں ہماری پچھلے 5 سال میں رہ گئی تو اس کو پورا کروں گا. دوستوں آپ کو خاص طور پہ یہی بتانے آیا ہوں کہ ایک امیدوار جس نے ہر علاقے کے اندر جا کر کئی بچوں کو پکڑا, ان کو کچھ لالچ دی اور کہا کہ ہم تو چن کر نہیں آنے والے ہیں, لیکن یہاں سے ناصر صدیقی کو ہرانا ہے, یہاں سے امتیاز جلیل کو ہرانا ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ آپ کا اتحاد ہے, اس کو توڑنا ہے. یہ جو خوبصورت منچ یہاں پر سجا ہے جس کے اندر ابھی بتایا گیا کہ ہمارے اکابرین, ہمارے علماء کرام, ایک طرف ہمارے غریب بھائی اور دوسری طرف ہماری وہ بہنیں جو سیاست اگر بولتے ہیں نا کہ جو دین سیاست سے ہو چکا ہے وہ چنگیزی کہلاتا ہے, برقعے کے اندر اہتمام کے ساتھ آج جو ہے تو بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے خواب کو پورا کر رہے ہیں. یہی خواب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب چاہتے ہیں کہ اگر لیڈر پیدا ہو تو وہ آپ کے بیچ میں سے پیدا ہو, آپ ہی کے اندر سے ہو, کہ آپ کے مسائل کا وہ آپ کے مسائل سے واقفیت رکھتا ہو. دوستوں ایسے لوگوں کو بے نقاب کر کے آپ لوگوں کو دو ٹوک جواب دینا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا یہ جو اتحاد ہے, جس طرح آپ نے پچھلے کئی سالوں سے مجلس کا ساتھ دیا, اسد الدین اویسی صاحب کا ساتھ دیا, آج انہی کا